प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जैविक युद्ध के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक युद्ध और उनके एजेंटों के बारे में, और संभवतः ये जैविक युद्ध हम लोगों के सिलेबस का अर्थात बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का ये अंतिम वीडियो होगा। वैसे भी अगर इसमें हम जब किन्हीं अन्य वीडियो में या किन्हीं अन्य चैप्टर में आवश्यक समझेंगे तो वीडियो बनाएंगे उससे संबंधित, अन्यथा ये हम लोगों के चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। हालांकि ये बहुत ही छोटा है। ठीक, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यह जैविक युद्ध जिसमें जो है, जैसे हम लोग रासायनिक युद्ध पढ़े थे, रासायनिक युद्ध में रासायनिक गैसों का प्रयोग किया जाता था जो कि केमिकल होते थे। ठीक, और इसमें जैविक में जीवित जंतुओं, जीवित जीवाणुओं, वायरसों, जिसका हम लोग वायरस कहते हैं, जो छोटे छोटे जीवाणुओं द्वारा जो बीमारियां फैलाई जाती हैं, तो इनका भी हम लोग अगर युद्ध भूमि में प्रयोग करते हैं तो उसे जो है जैविक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऐसे युद्धों में शत्रु पक्ष के सैनिकों, गैर सैनिकों, जानवरों, फसलों एवं आर्थिक साधनों को क्षतिग्रस्त करने के लिए बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का प्रयोग सेना एवं जनता का मनोबल गिराने एवं आत्मसमर्पण करने के उद्देश्य से किया गया आक्रमण जैविक युद्ध कहलाता है। वैसे युद्ध में युद्ध के कई जो है उद्देश्य होते हैं। विजय प्राप्त करना, आत्मसमर्पण कराना, मनोबल गिराना, और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं युद्ध के। तो जैविक युद्ध का भी इसी प्रकार एक उद्देश्य होता है कि शत्रु क्षेत्र में जीवाणुओं के प्रयोग द्वारा जनता का मनोबल गिराना, बीमारियां फैलाना। ठीक है, क्योंकि जब जनता का मनोबल ही गिरा रहेगा तो मनोबल से हीन जो है जनता, मनोबल से हीन सैनिक युद्ध में किसी काम के नहीं होते, अर्थात लगभग उनकी आधे से ज़्यादा पराजय तो युद्ध के पहले ही हो जाता है। ठीक, चलिए, जो जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है उनको हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों में जो बॉटनी, जूलॉजी के बच्चे होंगे उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, हमसे भी ज़्यादा अच्छी जानकारी उनके पास होगी। ठीक है, ये है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ जो कि मलेरिया और फाइलेरिया रोग फैलाने वाले होते हैं, प्रोटोजोआ संघ के जीवाणु। बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं जो विभिन्न ज्वर, प्लेग आदि रोगों को फैलाने में प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है वायरस, जो विभिन्न संक्रामक रोग होते हैं। 4 प्रकार के वर्ग जिसे हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं: प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद। ये वनस्पतियों में रोग फैलाते हैं। ठीक, इनके एजेंट के बारे में हम लोग इस प्रकार हैं, अर्थात इसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो वायरस हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे पहला है वेफिलस एंथ्रेसिस। इससे जो है एंथ्रेक्स नामक रोग होता है और यह बैक्टीरिया जानवरों में पाया जाता है। पहले यह ग्रेनेडों के द्वारा प्रयोग किया जाता था, अब विमानों से छिड़काव किया जाने लगा है। अर्थात जैसे भी हो, ग्रेनेडों द्वारा बमों में भरकर विस्फोट कर देते थे, वायरस फैल जाते थे। जिन भी इनके संपर्क में आते थे वही इस बीमारी से ग्रस्त हो जाते थे। इनका प्रभाव क्या होता है? उल्टी होना, जोड़ों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और अंत में मृत्यु हो जाती थी। दूसरा है बोट्यूनल बिफ। ये युद्ध और सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि नर्व सिस्टम से भी अधिक घातक होता है। वर्तमान समय में 6 प्रकार के ये पाए जाते हैं बोट्यूनल बिफ। यह पदार्थ सफ़ेद रवेदार जो कि जल में घुलनशील होते हैं। इनका जो प्रभाव होता है, जी मिचलाना अर्थात उल्टी होने का एहसास कराना, थकान, कमजोरी, नींद, सिर दर्द, जीभ सूखना, मांसपेशियों में ऐंठन और अंत में मृत्यु हो जाती है। अगला जो प्रकार है एजेंट का वो है फैक्सीटॉक्सिन। ये भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जहर होता है जो शैवालों से तैयार किया जाता है। ये भी जो है जल में घुलनशील होता है, जो कि राइफल के कारतूसों द्वारा प्रयोग किया जाता है। गोलियां, ये जो राइफल के द्वारा जब ब्लास्ट की जाती हैं गोलियां, तो बाहर निकलकर वायरस के रूप में बहुत तेजी से फैल जाती हैं, जिनका प्रभाव होता है कि मांसपेशियों में शिथिलता, हृदय गति रुकने से मात्र 15 मिनट के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है। अगला है पास्चेरेला पेस्टिन। ये जो है बैक्टीरिया चूहों में पाया जाता है, जो कि प्लेग की बीमारी फैलाता है, और इसका प्रयोग जो है जल, भोजन, वायु में मिलाकर शत्रु पर छिड़काव किया जाता है।
इसके अतिरिक्त भी अन्य बैक्टीरिया एजेंट होते हैं जो कि जिनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे हो गया काकफेला बर्नेटी, फ्राम्फीफेला द लारेंसिस, पायरिकुलेरिया ओराइजी, अर्थात इन कीटाणुओं को फसलों और दुधारी जानवरों के विरुद्ध प्रयोग करके महामारी फैलाया जा सकता है। मित्रों, इनकी मारक क्षमता से आप लोग परिचित होंगे। फिलहाल जो है अभी कोरोना और ये जो दूसरा वायरस क्या आ रहा है, ओमिक्रॉन करके आ रहा है ना, हालांकि आप देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में इससे त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन युद्ध में उन्हीं जो है वायरस एजेंटों का प्रयोग किया जाता है जिनका प्रयोग जो है, जिनके प्रयोग से कुछ ही समय में सैनिक हो चाहे मनुष्य हो, उनकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि लड़ाई के मैदान में जब बम और गोले चलते हैं तो थोड़ी धीरे धीरे करके बीमारियां आने के पहले, अर्थात लड़ाई खत्म होने के पहले ही जो है इनका प्रभाव दिखने को नहीं मिलता। इसलिए युद्ध में उन्हीं बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं जो कि जल्दी ही असरकारक होती हैं, अर्थात 10-15 मिनट, अर्थात उनका कार्य करने, उनके ऊपर प्रयोग करने के बाद तुरंत ही कार्यरत हो जाते हैं वे बैक्टीरिया वायरस, और जल्दी ही जो है उनके नर्व सिस्टम जहां भी हो उनको कार्य से अयोग्य बना दिया जाता है। अर्थात कार्य करने की उनकी क्षमता जिन बैक्टीरिया के प्रयोग से समाप्त की हो जाए, जल्दी से जल्दी उन्हीं बैक्टीरिया को हम युद्ध भूमि में प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो गैसें जो है तुरंत प्रभावकारी होती हैं, वही युद्ध भूमि में भी प्रयोग होती हैं। अर्थात गैसों के प्रयोग द्वारा एक गोली चलाता हुआ सैनिक जो लड़ाई के मैदान में गया हुआ है, थोड़ी ही देर में वो जो है काल के गाल में समा जाए, कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाए, उल्टी होने लगे, लैट्रिन बढ़ जाए, ये बात दूसरी है। ठीक है, तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं ये भी चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत कठिन नहीं, बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, हालांकि बहुत ही छोटा है। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आगे हम देखते हैं, अगर इस क्या बोलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित अगर वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लेलिस्ट में हम बनाकर जोड़ देंगे, अन्यथा अगले जो हमारे वीडियो होंगे वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों मित्रों, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।